हेलो फैमिली, स्वागत है हमारे चैनल पे। होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज मैं आलू के चिप्स आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितने पतले पतले चिप्स बने हैं ना, और एकदम वाइट वाइट चिप्स बने हैं। हम लोग तरफ आलू के चिप्स इसी टाइम में बनाए जाते हैं, क्योंकि अभी जो आलू निकलती है ना, एकदम पूरी तरह से तैयार आलू निकलती है। कच्चे आलू नहीं होते हैं, वो खेत के एकदम पके हुए आलू होते हैं। पके मीन्स उसको तैयार आलू कहा जाता है। तो ये देखिए जो डिज़ाइन वाली होती है वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। इसे एक फूंक लगाइएगा ना, ये इतने हल्के होते हैं कि ये एकदम उड़ जाते हैं और इतना टेस्टी लगता है इसे खाने में। तो ये तो बना हुआ है, चलिए मैं इसे तल के दिखाती हूँ कि ये तल के कैसा निकलता है। तो ये देखिए मैंने सरसों तेल गर्म कर लिया कढ़ाई में, और उसमें मैं चिप्स को डाल दी, और बहुत जल्दी मतलब 4-5 सेकंड में ही ये भुन जाता है, और इसे मैंने निकाल लिया। और ये इस तरह से देखिए निकाल लीजिएगा, तो बहुत ही सफ़ेद सफ़ेद ये चिप्स बन करके देखिए तल करके भी तैयार हो जाते हैं। तो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, और देखने में भी बहुत अच्छे होते हैं। बनाने में भी ये उतना ही ईजी है। मैं इसे कैसे बनाई हूँ चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए पहले चिप्स, आपको लग रहा है ना देख करके ही एकदम अच्छे वाले चिप्स, और जो सादे वाले चिप्स है ना उसे देखिएगा तो आपको लगेगा जैसे हम लोग पैकेट वाली चिप्स खाते हैं ना, एकदम उस तरह से पतले पतले चिप्स लगेंगे। तो इसे बनाने के लिए आपको बेसिकली कुछ टिप्स का ध्यान रखना है। क्या टिप्स का ध्यान रखना है चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं क्या क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आलूओं की बात करूँगी। तो अभी जो आलू लीजिए वो इस तरीके के आलू लीजिए। इसमें मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि आपके काले काले तिल जैसे आलू में कुछ दिख रहा है ना, वो वाली आलू जो होती है ना, जो इस तरीके के काले काले तिल दिखते हैं, तो वो वाली आलू जो होती है ना चिप्स के लिए एकदम परफेक्ट होती है, जो कि एकदम वाइट वाइट जो निकलेगी इसके चिप्स, और चिप्स बहुत अच्छे बनेंगे आपके। तो ये ध्यान रखिएगा, आलू लेते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के आलू से आप चिप्स बनाइएगा तो बहुत अच्छे बनेंगे। ये तो पहली टिप्स थी आलू ख़रीदते समय। अब आगे चलते हैं, जो आलूओं को मैं छील लूँगी। तो छील करके आलू को ना, यहाँ पे दूसरी टिप ये है ध्यान रखने वाली कि जैसे ही इस तरह से आलू छील लीजिए, उसे एक भगोने में पानी ले लीजिए और उसमें डालते जाइए, क्योंकि आलू में स्टार्च होता है। जैसे ही थोड़ी देर के लिए इसे बाहर छोड़िएगा तो ये तुरंत काला होना शुरू हो जाएगा। तो इस टिप को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने सारे आलू को छील लिए, और छील करके मैं इसे पानी में डालते गई। अब मैं नेक्स्ट स्टेप ये कर रही हूँ कि मैं इस तरह से कटर ली हूँ, जो चिप्स काटने वाले कटर होते हैं, उससे मैं चिप्स को काट लूँगी। लेकिन यहाँ पे भी एक टिप बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जैसे ही पानी में से आलू को निकालिए और इसे चिप्स के रूप में काटिए, और कटे हुए चिप्स को फिर से एक दूसरे भगोने के पानी में डालते जाइए। तो ये देखिए मेरे पास ये इस तरीके का चिप्स कटर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिससे हाथ नहीं कटती है। तो इस तरह से मैं पूरा चिप्स काट ली, और देखिए मैं भगोने में पानी रखी थी, और इस तरह से 2 बर्तन में करके मैं पानी में ही डालते गई। ये देखिए थोड़ी ही देर में पानी कितना काला शुरू होना हो गया। तो ये अगर काम कीजिएगा ना तो आपके चिप्स एकदम वाइट बनेंगे। और आपको अब मैं आगे बताती हूँ कि आगे और कौन कौन से टिप ध्यान रखने हैं। अब मैं इसे पानी में डाल ली। अब आपको आना है किचन में, और या जहाँ भी आपका नलका है वहाँ आकर के इसे अच्छे से हाथ से इस तरह से सभी चिप्स को अलग करते हुए 3-4 पानी से वॉश कर लेना है। इसमें जितने स्टार्च है ना उसे अच्छे से 3-4 पानी से धो करके और निकालिएगा, तभी आपके चिप्स अच्छे बनेंगे। इधर मैं तब तक कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ पानी। आप भगोने में या कढ़ाई में भी किसी में भी पानी चढ़ा सकते हैं, और उसमें मैं डाल दे रही हूँ 2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, चिप्स में नमक ज़्यादा नहीं कीजिएगा, नहीं तो अच्छे नहीं लगते हैं। नमक थोड़ा कम हो जाए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी पानी में चिप्स डालिए उसके पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि पानी में बहुत अच्छी बॉयल आनी स्टार्ट हो जानी चाहिए। बिना बॉयल किए हुए पानी में चिप्स नहीं डालिएगा। तो ये देखिए बहुत अच्छी जो बॉयल आ गई थी, तब मैं यहाँ पे आलू के कटे हुए चिप्स को डाल दी। और जैसे ही चिप्स डालने के बाद 1.5-2 मिनट में इसमें फिर से उबाल आ जाए, तो इसे इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए हल्के हाथों से। और मिक्स करने के बाद अब आपको ज़्यादा देर इसे पकानी नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट टिप ये है, और ये इम्पॉर्टेंट टिप है, कि बहुत से लोगों के चिप्स टूट जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ही उबाल आ जाए चिप्स डालने के बाद उसे चला लीजिए, और गैस को 2-2.5 मिनट में ही बंद कर दीजिए। और बंद करके गैस को, चिप्स को ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट में वो बहुत अच्छे से पक जाते हैं चिप्स। तो ये देखिए अब मैं 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं एक जाली वाली बर्तन ली हूँ, जिसके नीचे मैं एक प्लेट लगा दी हूँ ताकि उससे पानी गिरे नहीं, और उसमें मैं इन चिप्स को निकाल दे रही हूँ। आपके एक भी चिप्स इसमें से टूटेंगे नहीं, एकदम परफेक्ट पक करके तैयार होंगे अगर इस वाले टिप्स को और स्टेप को अगर कीजिएगा तो यहाँ देखिए मैं सारे चिप्स को निकाल ले रही हूँ, और इस तरीके से छन्नी में निकालने में बहुत ईजी हो जाता है।
तो नए लोग हैं, अगर कुकिंग में नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, कोई भी बना सकता है। देखिए मैं आपको एक चिप्स तोड़ करके दिखाती हूँ, थोड़ी सी ये गर्म है तो अभी कितनी ये ट्रांसपेरेंट हो गई है और परफेक्ट एकदम पकी है। ये देखिए हाथ से दबाने पे बहुत अच्छे से ये पक गई है, लेकिन मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ ना हल्के से, तो ये टूट नहीं रही है। लेकिन ऐसे जैसे ही मैं थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करूँगी तब ये भले ही टूट जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इतना ही आपको पकाना है। लगभग 2 मिनट पकाइए, फिर गैस को बंद कर दीजिए अच्छे से बॉयल आ जाए तो, और ढक्कन को बंद करके 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए इस तरीके से डिज़ाइन वाले भी बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब क्या कीजिए कि अगर आप रात में कर रहे हैं तो पंखे के नीचे किसी कपड़े पे या पॉलिथीन पे इस तरीके से सारे को स्प्रेड कर दीजिए, सबको अलग अलग फैला दीजिए। मैं यहाँ पे धूप में सुबह सुबह कर रही हूँ, तो मैं बालकनी में अपने पॉलिथीन बिछाई और उस पर मैं सारे चिप्स को इस तरीके से फैला दे रही हूँ। तो बहुत अच्छे से ये चिप्स जो हैं फैल गए हैं, और ये देखिए मेरे चिप्स ना के बराबर टूटे हैं एकदम। ये अगर आप प्रोसेस को करते हैं ना तो आपकी जो चिप्स है ना बहुत अच्छी बनेगी और टूटेगी भी नहीं और एकदम वाइट वाइट रहेगी। और ये देखिए पूरे दिन भर की धूप के बाद बहुत अच्छे से ये सूख गई है, क्योंकि पतली पतली थी ना चिप्स, तो सूखते हुए टाइम नहीं लगती है। और इस तरह से मैं तल करके आपको दिखा ही चुकी हूँ। तो एक बार बना करके देखिए और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये इस तरीके से बनाना आपको कैसा लगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।